हौसले हो बुलंद, हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या है बिसात, हम बरगद तक को हिला देंगे। वो और हैं जो बैठ जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमान को झुका देंगे, आसमान को झुका देंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं हूं मोहन शर्मा। आज एक नया चैप्टर, एक नया पन्ना, एक नई पर्सनावली, एक नई यूनिट रीजनिंग की आपके साथ लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है आकृतियों की गणना करना, आकृतियों की गिनती करना, यानी शेप काउंटिंग। शेप्स काउंटिंग में हम आकृतियों को गिनेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आज आपके साथ हैं। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं चूक नहीं जाना, कोई चीज़ आपके पहुंच से बाहर नहीं होगी दोस्तों। एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं नई पर्सनावली, नई यूनिट, आकृतियों की गिनती करना, शेप्स काउंटिंग। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, निर्देश क्या आएगा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज गिनिए या त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूं और पीक तक लेके जाऊंगा। ये पहला है भाग नंबर 1। इस भाग में आप देख रहे हैं 2 प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। हम आकृति नंबर 1 को देखते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है, जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उतने ही त्रिभुज होते हैं। क्षैतिज रेखाओं की संख्या के बराबर या के समान त्रिभुज होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज होंगे। जैसे इसमें क्षैतिज रेखा 1, 2 ही हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी दोस्तों, 2। सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4। भूलना मत। नेक्स्ट जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे एक बिंदु से फव्वारे छूट रहे हैं और वो फव्वारे एक ही क्षैतिज पे गिर रहे हैं, अर्थात इसमें जो रेखाएं अंदर हैं वो ऊपर से नीचे की ओर हैं दोस्तों। ऐसे में त्रिभुज कैसे गिने जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान देना। आकृति नंबर, ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें जितने भाग हैं उनको लिख लेते हैं गिनती क्रम से। 1, 2, 3 भाग हैं दोस्तों। अब जो संख्याएं लिखी हुई आपको दिख रही हैं, इनको जोड़ना है और इनका योगफल ही आंसर होगा। तो यहाँ क्या है, 1 + 2 + 3 बराबर कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं दोस्तों। और नेक्स्ट में देखिए गिनती 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन सबको जोड़ दीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हमने देखो 3 तक जोड़ा है, 6 आया। 3 के बाद 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज है। क्यों आ रहा है ना सेकंडों के अंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर, इसको हम पार्ट नंबर 3 दे देते हैं। 3 नंबर आप देख रहे हैं पहले और दूसरे पार्ट का मिक्सचर है ये। तो यहाँ क्षैतिज रेखाएं भी हैं
ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं भी हैं, तो यहाँ त्रिभुज कितने होंगे, ये इसका लिख लेते हैं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है ना दोस्तों, इसको अपने पन्नों पे सहेज के रखना। यहाँ क्षैतिज रेखाओं की संख्या, क्षैतिज रेखाओं की संख्या गुणा जो हमने अभी किया था इसमें योग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देखें इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2, यानी 1 2, तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या हो गई 2, और ये भाग कितने हैं 1 2 3, इनका ऐड कर दें 1 + 2 + 3 = 6, तो 2 का 6 से गुणा कीजिए, कितना आ गया दोस्तों 12। लेकिन इसमें एक बड़ी आकृति दिख रही है, वो इसके अंदर मिक्स हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये 12 त्रिभुज बन जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3, तो 3 का गुणा होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और भागों की संख्या 1 2 3 4, इनको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4, 3 तक हमने जोड़ा 6, तो 4 और जोड़ा तो कितना हो गया 10, तो 10 से गुणा करेंगे दोस्तों, 3 का 10 से गुणा 30। तो इस प्रकार इसमें पहले में 12 त्रिभुज है और दूसरे में 30 त्रिभुज है, भूलना मत दोस्तों। अब यहाँ आपको ये क्षैतिज लाइन दिख रही है, देखिए ये पूरे भाग में नहीं है, ये भी पूरे भाग में नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, इनको आप ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, क्योंकि 4 तक हमने यहाँ ऐड किया 10 और 5 अलग आ गया, तो 5 + 5 करें 10 में 15। ओके दोस्तों, अब यहाँ ये कितने हैं 1 2, 1 + 2, ये कितने आ गए 3, ये 1 2 3, 1 + 2 + 3, ये हो गए 6। अब इनको ऐड कर दो, बड़ा भाग 15, फिर 6, फिर 3, कितने हो गए दोस्तों 15 6 21 और 3 24। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 24 त्रिभुज हैं, ध्यान रहेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, पार्ट नंबर ये 4 था, अब पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 ये है 5 नंबर। अब आप इसमें देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, और उसकी विशेषता क्या है, अंदर बना हुआ त्रिभुज बड़े त्रिभुज की या बाहरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। जब इस प्रकार का निमंत्रण सामने हो तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या, ये अंदर वाला त्रिभुज कितने त्रिभुज लेके आता है 4। अगर अंदर बना हुआ त्रिभुज बाहरी त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करे तो 4, और एक जो बाहरी त्रिभुज है बड़े वाला त्रिभुज है इसको बाद में ऐड किया जाता है। तो यहाँ कितने त्रिभुज हो गए 5। वैसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और एक पूरा 5। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट में देखिए कितने त्रिभुज बने हुए हैं, अंदर से शुरू करते हैं। ये कितने लाएगा 4, ये कितने लाएगा, ये भी 4, तो 4 और 4 8, 4 + 4, और इसमें बाहरी बड़े त्रिभुज को ऐड किया जाता है, कितना आ गया 9 त्रिभुज हैं दोस्तों। इसमें कई बार विद्यार्थी कह देता है ये भी तो बाहरी त्रिभुज है, इसको ऐड क्यों नहीं किया, लेकिन ये जो बाहरी त्रिभुज आपको दिख रहा है ये बिल्कुल बाहरी नहीं है, ये बड़े त्रिभुज के अंदर है, इसलिए जो लास्ट में +1 होता है वो बाहरी, बिल्कुल बाहरी त्रिभुज के लिए होता है दोस्तों।
तो ये इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। ये पार्ट नंबर है 6, पार्ट नंबर 6। तो आप देख रहे हैं ये उससे भिन्न है। वैसा भाग तो इसमें इन दोनों में है, लेकिन और क्या आ गई, ये शीर्ष अंदर बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य में आके मिलते हैं। तो यहाँ कितने त्रिभुज होंगे, तो ये त्रिभुज कितने लाएगा, हम जानते हैं 4। कितने लाएगा, 4। अब ये जो है 1 2 1 2 1 2। ओके दोस्तों, तो ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। तो 4 + 2 + 2 + 2 और वो +1 जो सबसे बाहरी के लिए है वो यहाँ लिखा जाता है। तो कितने हो गए, 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट में देखिए जो आंतरिक है 4 ये लाएगा, 4 ये लाएगा। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। 4 + 4 1 2 1 2 1 2। तो ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो +2 कितनी बार ऐड करें, 3 बार, 3 बार। और +1 वो बाहरी त्रिभुज के लिए है, यहाँ लिखना है दोस्तों। अब इनको ऐड कर दें, 4 4 8 2 10 2 12 2 14 1 15, 15 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, है सेकंडों की बात, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों, अब 7 नंबर आकृति आप देख रहे हैं, इसमें भी पूछा गया कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण होता है कि इसमें क्षैतिज लाइन कितनी है दोस्तों, ये 1, ये 2 और ये 3। इनको इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, 1 2 3, नो प्रॉब्लम। अब 1 का 1, 1 का 1, अब ये 1 इस 2 में जुड़कर 1 और 2 3, 3 और 3 6, इन सबको जोड़ा जाता है दोस्तों। 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10। अब इसमें अभी पूरी नहीं हुई आकृतियां, ये 10 योग आया। तो इनमें ये जो योग है अंतिम से शुरू करते हैं, अंतिम को छोड़ते हैं, फिर इसको संख्या को लेते हैं, इसे छोड़ते हैं। अगर ऊपर होता तो यानी 1 छोड़ी जाती है, फिर दूसरी संख्या ली जाती है, तीसरी छोड़ देते हैं, चौथी लेते हैं, लेकिन स्टार्ट नीचे से ही करते हैं। अब क्या लिया गया, और 3 + 3 13। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ क्षैतिज लाइनें देखो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी हम 7 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके दोस्तों, 1 का 1, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ा जाता है। फिर और क्या करना होगा, ये कैंसल, इसे लिया जाएगा, ये कैंसल, इसे लिया जाएगा, ये कैंसल, इसे लिया जाएगा, ये कैंसल। ठीक है दोस्तों, पहले इनको जोड़ लीजिए आप। 1 3 4 6 10 10 20 15 35 21 56 और 28 84। अब क्या क्या लेना है, इसको अलग लिखिए, 21 21, फिर 10, फिर 3। देखिए 1 2 3 संख्याएं आई है, आ गई हैं। 4 1 5 3 8, हासिल कोई नहीं, 8 2 10 और 1 11। तो 118 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 118। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 9। तो 9 नंबर पार्ट में है, आप देख रहे हैं 2 त्रिभुजों से बनने वाला स्टार है। तो दोस्तों वैसे तो इसमें फिक्स त्रिभुज होते हैं 8, लेकिन काउंट कैसे करें, 1 2 3 4 5 6।
आपको ये 6 त्रिभुज दिख रहे हैं और इसके अलावा इस बेस पे है दोस्तों, इस बेस पे एक त्रिभुज ये है और इस बेस पे एक त्रिभुज ये है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो कितना हो गया, 6 + 2 8। ध्यान रखना 2 त्रिभुजों से जो स्टार बनता है उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर में भी आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 2 त्रिभुजों से नहीं बना है। ये वह स्टार है जिसे कोई भी बच्चा कागज़ पर पेंसिल को बिना उठाए बना सकता है। तो ये 1 2 3 4 5। अब 5 का जस्ट डबल होता है, 5 का जस्ट डबल इसमें त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होंगे, 10। अब काउंट भी करने हो तो 5 तो आप देख रहे हैं, उसके अलावा अपन इससे लें एक ये त्रिभुज बन गया है और इसी से लें एक ये त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन के आए हैं। अब इस बिंदु से अगर लिया जाए, अपन देखिए अलग अलग साइन बना रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना है दोस्तों, तो 2 इससे बन जाते हैं। थर्ड नंबर से बनाएंगे तो ये ऐसा इसमें त्रिभुज बन के आता है इधर, तो इसमें एक ही बनेगा। और तो 2 2 4 और 1 5, 5 आपके काउंटिंग में है, तो 5 + 5 भी आप 10 लिख सकते हैं, या इसमें जितने त्रिभुज दिख रहे हैं वो डबल होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है और इसके वर्टेक्स से सामने की भुजा पर एक सीधा लंब डाला गया है, कहते हैं सीधी सरल रेखा से मिलाया गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6। अब आप जानते हैं हमने पहले पार्ट में किया था, ये एक कितने हो गए, 2 त्रिभुजों से बनने वाले 3 ये हो गए हैं दोस्तों। अब आप देखें यहाँ 1 नंबर से शुरू करते हैं, 1 2 3 से बना, 2 3 4 से बना, 3 4 5 से बना, 4 5 6 से बना है त्रिभुज, 5 6 1 से बना है और 6 1 2 से बना है। तो कितने त्रिभुज बन गए, 6। 1 2 3 4 5 6 + 6 और एक पूरा बड़ा त्रिभुज बनता है दोस्तों। ध्यान रखना इसमें 16 त्रिभुज होते हैं। यह आकृति आपको ध्यान में भी रह सकती है। आप कह सकते हैं त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब खींचे हों या तीनों माध्यिकाएं खींची हों, तो उस आकृति में कुल त्रिभुज 16 होते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखें एक बेस से ले सकते हैं आप चाहें तो, या अलग अलग पार्ट को काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये है, 6 हो गए और एक ये है दोस्तों, तो टोटल 5 + 1 + 1 यानी 7 त्रिभुज हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब है पार्ट 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें 2 आकृतियां दिखाई दे रही हैं। स्क्वायर का एक डायगोनल है, यहाँ स्क्वायर के दोनों डायगोनल दिए गए हैं। तो ये संख्या कितने ट्रायंगल होंगे डिपेंड करती है डायगोनल कितने हैं। ठीक है, डायगोनल यानी विकर्ण, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान दें। अब यहाँ जितने पार्ट होते हैं इसका सीधा होता है त्रिभुजों की संख्या बराबर त्रिभुज बराबर विकर्ण गुणा भागों की संख्या, भाग विकर्ण गुणा भाग, विकर्ण गुणा भाग।
तो यहाँ भाग कितने हैं? 2, और विकर्ण कितने हैं? 1। तो त्रिभुज क्या आ जाएंगे? विकर्ण 1 गुणा 2 बराबर 2। 2 त्रिभुज हैं। इसमें हम देखें भाग 1, 2, 3 एंड 4, और विकर्ण कितने हैं? डायगोनल कितने हैं? 2। तो यहाँ कितने त्रिभुज होंगे? इसमें त्रिभुज हम लिखते हैं त्रिभुज बराबर डायगोनल 2 इंटू भाग 4, कितने आ गए? 8। ओके दोस्तों, ऐसा ही इसमें है। इसमें भी डायगोनल कितने? 2। तो डायगोनल 2 और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2, 6 जा 12, 2 छीके 12 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा कितने भाग हैं। इसमें भाग आप देखें, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और डायगोनल 2। 2 से ज़्यादा डायगोनल तो होता ही नहीं है। तो 2 इंटू 8, 2 8 है 16। तो इसमें 16 त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 नंबर देखिए। हम इस प्रकार, अगर आप देखें, ध्यान दें, ये जो बीच का स्क्वायर दिख रहा है, इसके दोनों डायगोनल हैं। ठीक है, ये एज इट या लाइक दैट। तो इसमें कितने ट्रायंगल आए? 16। तो इसमें 16, इसके 16 और बार वाले के 16। हम ऐसा कह सकते हैं, इससे कितने बनेंगे? 16 ट्रायंगल। इससे कितने बनेंगे? 16। और इससे कितने बनेंगे? 16। 16 इनको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 48। 48 त्रिभुज है दोस्तों। है ना आसान? अब क्वेश्चन नंबर 16 में आप इस स्क्वायर को देखें, इस बार के अगर ट्रायंगल को भूल जाते हैं तो यहाँ पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 2 मल्टीप्लाई 6 या 2 साइन कर देते हैं गुणा। तो 2 छीका 12, 12 तो ये हो गए। इसके अलावा 1, आप जानते हैं इस प्रकार में 1, 2 और पूरे का 3, 3 ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ और त्रिभुज भी बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं आप ध्यान देंगे। और त्रिभुज बनने वाले त्रिभुज हैं, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखिएगा, एक इससे और एक ऊपर, ये तो 2 एक्स्ट्रा बन गए हैं ना दोस्तों। तो अब देखें 6 दूनी 12 तो इसके अंदर हैं, 3 ये हैं और 2 एक्स्ट्रा बने। 6 दूनी 12 प्लस 3 प्लस 2, कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 17 त्रिभुज है, 17 ट्रायंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखें, इसके अंदर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ऐसे ही इसमें भी 1, 2, 3, 4। ये 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। डायगोनल दोनों खींचे गए हैं दोनों में। तो क्या आता है? 2 गुणा 4, और ये भी 2 गुणा 4 है। तो अपन एक साथ कर दें, 4 और 4 क्या हो गई? 8। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इन दोनों के कंबाइंड रूप में भी बनेंगे। आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ से ये बना, और एक हम ध्यान दें तो इससे ये ट्रायंगल बना। तो प्लस 2, 2 8 है 16, 16 और 2 18 ट्रायंगल है। लेकिन दोस्तों ऐसा कई बार आपको ध्यान में नहीं रहता है, तो आप यहाँ ध्यान देना कि इनमें 8 ये अपन इसको नाम दे दें A और इसको नाम दे दें B। ठीक है,
तो ए प्लस बी प्लस ए बी का के कॉमन बिंदु, क्या कॉमन बिंदु, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपने ध्यान देना है कि ए में 1 2 3 4 है तो कितने बनेंगे इसमें 8, क्योंकि डबल करना होता है ना, दोनों डायगोनल है। बी में भी 8 प्लस ए और बी जो बॉक्स है इनमें कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है पॉइंट, एक ये पॉइंट कॉमन है। कितने पॉइंट कॉमन है 2, तो ये कॉमन लिखे जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 18 ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट में हम देखें, इसमें जो स्क्वायर हैं वो 3 हैं, लेकिन इनकी 2 पंक्तियां हैं। अपन इनको नाम देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुजों की संख्या में क्या लिखें, त्रिभुज बराबर ए में त्रिभुज प्लस बी में त्रिभुज प्लस सी में त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, फिर क्या लिखें, प्लस, पहले इनको अपन काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, ये तो एक से ही हैं सब, तो क्या लिख दें, डबल करना होता है। 4 4 4 12 हो गए, 2 × 12 24। अब कॉमन लेते हैं, ए बी में कॉमन, ए बी में कॉमन क्या है, ए बी में कॉमन 1 2, ये 2 लिख दिया। फिर बी सी में कॉमन क्या है, बी सी में कॉमन 1 2। देखिए जो ए बी में कॉमन आ गया, अगर वही पॉइंट बी सी में आता है तो उसे दोबारा काउंट करना है दोस्तों, भूल मत जाना। तो 1 2। अब हम देखें ए सी में कॉमन, ए सी में कॉमन, ये ए है ये सी है, तो एक ही पॉइंट कॉमन है ना ये, तो 1। अब इन सबको काउंट कर देते हैं, क्या है 24 प्लस 2, या इन तीनों को हम ऐड कर दें तो 5, 2 + 2 + 1, तो 5। कितने हो गए 29। ये अपना फाइनल आंसर है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। इसी प्रकार सेकंडों में आंसर जानने के लिए आपके लिए खुला निमंत्रण है आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल का। दोस्तों अगले पार्ट में हम स्क्वायर को भी गिनेंगे और फिर रेक्टेंगल यानी आयत की संख्या को भी गिनेंगे। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।